नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में आप बीजीय व्यंजकों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। आप प्रश्नावली 11.3 में आपने व्यंजक किए हैं। आज हम व्यावहारिक रूप से व्यंजनों का प्रयोग करेंगे। व्यावहारिक रूप से किस प्रकार से आप व्यंजकों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गणित में मैंने आपको बताया था कि बीजगणित बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले कक्षाओं में बीजगणित से संबंधित सारा गणित आपका आएगा, जिसमें इस प्रकार के स्टेटमेंट आपके पास दिए मिलेंगे और इन स्टेटमेंट को आपने गणित की भाषा में लिखना है। मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि गणित की एक भाषा है जिसमें हम चिन्हों का और संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए ये बातें लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। इन लिखी हुई बातों को हम किस प्रकार से गणित की भाषा में लिखेंगे, यानी कि व्यंजक का प्रयोग करके ये कथन लिखेंगे। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। हमें नहीं पता सरिता के पास कितने हैं, हमें ये भी नहीं पता अमीना के पास कितने कंचे हैं, परंतु हमें ये पता है सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। अगर अमीना के पास 10 हैं, सरिता के पास 10 फालतू है ना, तो सरिता के पास कितने आ गए? सरिता के पास कंचे किस सूत्र से लिखेंगे हम? अमीना वाले कंचों से 10 फालतू। अमीना के पास 100, सरिता के पास 110। अगर अमीना के पास 50, सरिता के पास 10 फालतू, यानी कि 60 हो गए उसके पास। अगर उसके पास x कंचे हैं अमीना के पास, तो उसके पास उसे 10 फालतू हैं। तो x जमा 10 के समीकरण से हम इसको लिख देंगे। x जमा 10 के हम व्यंजक से इसको लिख देंगे। इस प्रकार का आपका ये कथन बढ़ेगा। इसका मतलब ये है अमीना के पास x की वैल्यू जितनी भी आएगी, मान लीजिए अमीना के पास 5 हैं, तो उसमें 10 जोड़ देंगे, सरिता के पास आएंगे 15 कंचे। अगर अमीना के पास 15 कंचे हैं तो सरिता के पास 15 जमा 10 25 आ जाएंगे। इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का उत्तर अमीना के कंचों पर निर्भर करता है। तो इसको हम बीजीय व्यंजक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। गणित की भाषा में हम इसको लिख दिया हमने। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है? बालू छोटा है राजू से। यहां पर आपने ये देखना है किसकी उम्र छोटी है। बालू की छोटी है ना, तो बालू या लिखेंगे बालू या लिख लेंगे राजू। अगर हमें राजू की पता हो, क्योंकि बालू तो 3 साल छोटा है उससे, मान लीजिए राजू 10 साल का है, तो बालू कितने का आएगा? 7 का आएगा, क्योंकि 3 साल छोटा है ना। तो अगर हम राजू की आयु को 10 मान लें तो बालू की आएगी 7, यानी कि 10 माइनस 3 वर्ष छोटा है। अगर इसकी आयु को हम x मान लें तो इसकी x माइनस 3 आएगी। इस प्रकार से जो आपके पास व्यंजक बनेगा वो बनेगा बालू की आयु। बालू की आयु किस व्यंजक से लिखेंगे हम? बालू की आयु x माइनस 10, यानी x माइनस 3, क्योंकि 3 वर्ष छोटा है ना। राजू की आयु घटा 3। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। विकास की आयु राजू की आयु की दोगुनी है। विकास की दोगुनी है ना, किसकी? राजू की। अगर हमें राजू की आयु पता हो तो विकास की निकाल सकते हैं। तो इसमें विकास की आयु लिखेंगे हम। विकास की आयु क्या है? राजू की आयु की दुगनी है। मान लीजिए राजू की आयु 10 तो विकास की 20, क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे। अगर हमारे पास राजू की आयु x है तो विकास की आयु के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा? 2x वर्ष। ये भी वर्ष आएगा हमारा इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 4 में राजू के पिता की आयु राजू की आयु के तिगुने से 2 वर्ष अधिक है। किसकी? राजू के पिता की आयु। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है आपने। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इस गलती को आपने नहीं करना। राजू के पिता की आयु, तो यहाँ लिखेंगे राजू के पिता की आयु कितनी है? वो राजू की आयु का तिगुना। जो राजू की आयु मान ले x 10 30 कुछ भी मान सकते हैं आप। राजू की आयु का तिगुना और उससे भी 2 फालतू, यानी कि तिगुना। राजू की आयु अगर x है तो इसका तिगुना 3 से गुणा कर देंगे और उससे भी 2 फालतू, यानी कि इसको गुणा कर देंगे 3x जमा 2, ये उत्तर आएगा।
बीजीय व्यंजक इस प्रकार का आपका बनेगा। इसमें 3 को अगर हम x से गुना कर देंगे तो 3x लिखेंगे और जमा 2 इसमें हम जोड़ नहीं सकते। कई बच्चे करेंगे जी 5x आ गया सर, ये गलत होएगा हमारा। इसका मतलब होएगा 5 गुना x, ऐसे नहीं करना, ये ऐसे का ऐसे रहेगा 3x जमा 2। जैसे x घटा 3, इसको भी ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि जब हम x का मान लिख लेंगे तो फिर x का मान मान लीजिए राजू की आयु 10 वर्ष है, तो उसके पिता की कितनी आएगी 10 गुणा 3 30, 2 फालतू 32, तो उसके पिता की आयु 32 वर्ष आएगी। इस प्रकार से आपने करना है, इसको जोड़ के 5x हम नहीं कर सकते, आपका गलत होएगा। आज से 5 वर्ष पूर्व सुसान की आयु क्या थी? आप ये खुद भी बता सकते हैं। आज आपकी आयु मान लीजिए 12 वर्ष है, कितनी है 12 वर्ष, तो 5 साल पहले कितनी थी भाई? कोई भी आदमी बता सकता है कि 1 साल पहले मैं 11 साल का था, 2 साल पहले मैं 10 साल का था, यानी कि घटा के पता लग लेंगे ना। तो आज की आयु में से 5 वर्ष कम कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले आयु। कैसे करेंगे? कम कर देंगे ना, आज की आयु में से हम 5 को कम कर देंगे, ये आ गया उत्तर हमारा। इस प्रकार से आपने गणित की भाषा में इनको लिखना है और कुछ नहीं करना इसमें। गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से 5 रुपये कम है। गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से कम है। अगर हमें चावल का पता हो तो गेहूं का तो पता चल जाएगा ना। तो लिखेंगे गेहूं का मूल्य बराबर है x माइनस 5 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब ये अगर चावल का मूल्य x की जगह कुछ भी आ सकता है, चावल का मूल्य मान लीजिए 30 है तो गेहूं 25 आएगी, 30 में से 5 घटा देंगे 25। अगर चावल का मूल्य 45 है तो 5 घटाकर गेहूं का मूल्य 40 आ जाएगा। इस प्रकार से गेहूं का मूल्य तो चावल के मूल्य पर निर्भर करता है। हमने चावल का मूल्य x मान लिया, उसी के हिसाब से हमने गणितीय भाषा में लिख दिया। प्रश्न नंबर 7, प्रति लीटर तेल का मूल्य चावल के मूल्य का 5 गुना, यहाँ पे गुना आ गया तो किसका मूल्य? तेल का मूल्य है ना, तो यहाँ पर तेल का मूल्य आएगा हमारा। तेल का मूल्य बराबर है 5 गुना x रुपये, यानी कि 5x रुपये। गुणा है ना तो गुणा कर देंगे, और गुणा करके हम गुणा के रूप में सीधा ही 5x कर सकते हैं इसको। एक बस की चाल उसी सड़क पर जाते हुए एक ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी कि बस की चाल कितनी है? ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बस की चाल कैसे निकाल लेंगे? बस की चाल बराबर है ट्रक की चाल जो भी है x मान लिया ट्रक की चाल जमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 11.4 करते हैं।